हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AKTU सिंप्लीफाइड। तो जैसे कि हमने पहले यूनिट 5 स्टार्ट करी थी, तो हम पार्ट 1 उसका कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी यूज्ड विद ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस, एडजेसेंसी मैट्रिसेस एंड एडजेसेंसी लिस्ट कवर कर दिया था। तो आप इसका पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है ग्राफ ट्रेवर्सल। There are two standard ways that examine the nodes and edges of graph G. तो ग्राफ ट्रेवर्सल के दो तरीके हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। Let's see the first method. In breadth first search traversal of a graph, one node is selected as the start position. It is visited and marked. Then all the unvisited nodes adjacent to the next node are visited and marked in some sequence order. तो breadth first search में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी एक नोड को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम स्टार्ट करेंगे और सारी नोड्स को विजिट करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूजेस अ क्यू एज एन ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर टू होल्ड नोड्स फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। तो हम इसे इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। वी नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड ए टू नोड जे। तो सबसे पहले हम एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे ऑफ दिस ग्राफ। तो हम देखेंगे कि जो ए नोड है वो किस तरफ विजिट कर रही है। एफ पे भी जा रही है, सी पर भी जा रही है और बी पर भी जा रही है। तो हमने इसे लिख लिया है। फिर बी देखेंगे इसकी आउटगोइंग एजेस कहाँ पर जा रही है। बी जी पर जा रहा है और बी सी पर भी जा रहा है, तो हमने इसलिए इधर लिख लिया है। तो सिमिलरली हम हर एक नोड के लिए एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनिशियली सेट स्टेटस 1 फॉर ऑल वर्टेक्स। सारे वर्टेक्स के लिए हम स्टेटस 1 सेट कर देंगे। नाउ ऐड ए टू क्यू एंड सेट स्टेटस 2। तो क्यू में हमने ए ऐड कर लिया है, फर्स्ट नोड पिक कर ली है। Then remove A from Q and set status 3 and add FCB in Q and change their status to। तो जो एडजेसेंसी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स थे ए के, तो हम उसे क्यू में ऐड कर लेंगे और ए को रिमूव कर देंगे। तो हमने ए को BFS में डाल दिया है क्यू से निकाल के, और क्यू में FCB ऐड कर दिए हैं। देन रिमूव दी F एंड ऐड डी इन क्यू। हमने डी क्यू ऐड करा है क्योंकि एफ का जो एडजेसेंसी लिस्ट में एलिमेंट था वो डी था। तो फिर BFS में अब कौन कौन से एलिमेंट्स आ चुके हैं, ए एंड एफ, और क्यू में आ गए सी बी डी। देन रिमूव सी एंड ऐड एफ, बट एफ हमने देखा कि वो ऑलरेडी विजिटेड है, सो नो वर्टेक्स एडेड इन दिस स्टेप। तो BFS में आ चुके हैं ए, एफ और सी भी आ गया है, और क्यू में रह गए हैं बी और डी। देन इन नेक्स्ट स्टेप रिमूव बी फ्रॉम क्यू एंड ऐड जी। बी में जी और सी एलिमेंट्स थे, तो हमने देखा कि सी तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमने सिर्फ जी को ऐड करा। देन BFS में अब हो चुके हैं ए, एफ, सी एंड बी, एंड क्यू में रह गए हैं पहले का डी, एंड जो हमने अब इस स्टेप में ऐड करा है जी। देन इन नेक्स्ट स्टेप रिमूव डी फ्रॉम क्यू एंड ऐड सी, बट सी तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम इसमें कुछ भी क्यू में ऐड नहीं करेंगे इस स्टेप में। तो BFS में ए, एफ, सी, बी तो पहले से चला आ रहा था और डी इस स्टेप में मूव करा है, एंड क्यू में रह रहा है सिर्फ जी। देन नेक्स्ट स्टेप में जी को भी रिमूव करेंगे, और जी में हम देखेंगे सी और ई है। तो सी हमने देखा है तो ऑलरेडी विजिटेड था, अब बचा हुआ है ई, तो हमने ऐड करा ई को क्यू में। तो अब हमने देखा कि BFS में ए, एफ, सी, बी, डी और जी जो इस स्टेप में ऐड करा है,
और क्यू में बचा है ई। देन नेक्स्ट स्टेप में ई को भी मूव करेंगे क्यू से BFS में और ऐड करेंगे जे। BFS में हो चुके हैं AFCBDGE और क्यू में है जे। तो हमने अब क्यू से जे को भी रिमूव कर दिया है और हमें पाथ कहाँ से कहाँ तक का निकालना था, नोड ए से लेकर नोड जे तक। तो ये हमारा फाइनल नोड है जहाँ पे हमें विजिट करना था। तो अब हमारे BFS में एलिमेंट्स जो आ चुके हैं वो है AFCBDGEJ। तो J is our final destination. We now backtrack from J to find path from J to A. अब हम बैक ट्रैक करेंगे। तो हमने देखा कि हम A से B पर गए, देन B से G पर गए, फिर G से E एंड देन E से J। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिख दी है, A to B, देन B to G, देन G to E, देन E to J। तो हमें हमारा फाइनल पाथ यहाँ पे मिल चुका है। Now let's move on to our next graph traversal method, that is depth first search. हम इसे LIFO के नाम से भी जानते हैं, last in first out. A DFS traversal follows first path from the starting node to an ending node. Then another path is visited from the starting to an ending node. This process continues until all nodes have been visited. DFS uses stack for holding nodes. BFS तो Q यूज़ करता था and DFS stack यूज़ करता है. This algorithm is very similar to BFS except now we use stack instead of Q. तो हम इसको समझने के लिए भी सेम एग्जाम्पल यूज़ करेंगे जो कि हमने BFS ट्रेवर्सल में यूज़ करा था, और इसमें एडजेसेंसी लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है पहले की तरह। तो हम बढ़ते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। इनिशियली सेट स्टेटस 1 फॉर ऑल वर्टेक्स, देन पुश A ऑन टू स्टैक एंड सेट स्टेटस 2। तो हमने स्टैक में A पुश कर लिया है। देन पॉप A फ्रॉम स्टैक, change its status 3 and push FCB onto stack and change their status 2। तो हम इसको BFS की तरह ही पहले की तरह देख रहे हैं, सारे स्टेप सेम हैं, बस Q की जगह स्टैक यूज़ हो रहा है। तो हमने A को स्टैक से रिमूव करके DFS में डाल दिया है एंड स्टैक में FCB इंसर्ट कर दिए हैं। देन पॉप B, क्योंकि हम टॉप से निकालते हैं, तो पॉप B फ्रॉम स्टैक एंड पुश G इनटू स्टैक। तो हम देखेंगे कि DFS में हमारे पास अब बचे हैं A एंड B एंड स्टैक में आ गए हैं F और C जो पहले से था, और G हमने जो अभी इंसर्ट करा है। देन पॉप G फ्रॉम स्टैक एंड पुश E। तो DFS में हमारे पास हैं A, B एंड G, और स्टैक में है F, C जो पहले से बचे हुए हैं एंड E जो हमने इसी स्टेप में पुश करा है। देन पॉप E फ्रॉम स्टैक एंड पुश D एंड J। तो DFS में हमारे पास हैं अब A, B, G एंड E, और स्टैक में है हमारे पास F, C, D एंड J जो हमने इस स्टेप में पुश करे हैं। देन पॉप J फ्रॉम स्टैक एंड पुश K। तो हमारे पास DFS में है A, B, G, E एंड J जो हमने इस स्टेप में पॉप करा था, एंड स्टैक में अब आ चुके हैं हमारे पास F, C, D एंड K। देन पॉप K फ्रॉम स्टैक, तो हमने K को पॉप कर दिया है। पुश G एंड E, बट हमने देखा कि G एंड E तो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो इस स्टेप में हम स्टैक में कुछ भी पुश नहीं करेंगे। तो DFS में आ गए हम A, B, G, E, J एंड K जो हमने इस बार स्टैक से पॉप करा था, एंड स्टैक में अब हमारे पास है F, C, D। तो अब हमने पॉप कर दिया है D फ्रॉम स्टैक, पर हमने देखा कि D में एडजेसेंसी लिस्ट में C एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम C को स्टैक में पुश कर देंगे।
तो हमारे DFS में अब बचे हैं A, B, G, E, J, K और D, और हमने स्टैक में पुश कर दिया है अब C को। अब हम पॉप करेंगे C को फ्रॉम स्टैक। तो अब DFS में आ चुके हैं A, B, G, E, J, K, D, जो ऊपर भी हमने चला रहा है, और स्टैक से जो अभी हमने C को पॉप करा है वो DFS में आ चुका है। तो अब स्टैक में सिर्फ F बचा हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम F को भी पॉप करेंगे स्टैक में से। तो अब हमने देखा कि DFS में A, B, G, E, J, K, D, C, F सारे एलिमेंट्स अब हम DFS में आ चुके हैं और स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है। तो जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो हमें फाइनल DFS ऑब्टेन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कनेक्टेड कंपोनेंट्स। A directed graph is called strongly connected if there is at least one directed path from each vertex in the graph to every other vertex. Connected graph किसे कहते हैं? जब एटलीस्ट आपका एक पाथ एग्जिस्ट करता हो बिटवीन ईच वर्टेक्स। Kosa-Raju's algorithm is an algorithm to find the strongly connected components of a directed graph. इस एल्गोरिदम का हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द स्ट्रांगली कनेक्टेड components of a graph. To determine all the connected components of a graph, repeatedly use either DFS or BFS. Then start from an unvisited vertex and find all the reachable vertices of this vertex. And the last step is select another unvisited vertex. Repeat the previous step until no vertices left unvisited. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पैनिंग ट्रीज, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. It can be defined as the subgraph of an undirected connected graph. It includes all the vertices along with the least possible number of edges. If any vertex is missed, it is not a spanning tree. तो स्पैनिंग ट्री में हमें सारे वर्टेक्स को इंक्लूड करना होता है. अगर एक भी वर्टेक्स को हमने विजिट नहीं करा है तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं माना जाता है. A spanning tree is a subset of the graph that does not have cycles and it also cannot be disconnected. It consists of n-1 edges where n is the number of vertices or nodes. Edges of spanning tree may or may not have weights assigned to them. A complete undirected graph can have n raised to the power n-2 number of spanning trees where n is the number of vertices in the graph. तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें गिवन है n इक्वल्स टू 4, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 4. तो हम इसके स्पैनिंग ट्रीज जो बना सकते हैं वो इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं. तो 4 स्क्वायर बन जाता है. तो हम 16 स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं 4 वर्टेक्स की मदद से. तो फर्स्ट वर्टेक्स ऐसे हो गया, मतलब सारे वर्टेक्स कवर हो जाते हैं. आप इन डायग्राम्स की मदद से देख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने सारे 16 स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट कर लिए हैं. Then there can be more than one spanning tree of a connected graph G. जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देख लिया है कि 16 स्पैनिंग ट्रीज बन गए हैं 4 वर्टेक्स की मदद से. It does not have any cycle or loop. It is minimally connected. So removing one edge from the tree will make the graph disconnected. It is maximally acyclic, so adding one edge to the tree will create a loop. If the graph is a complete graph, then the spanning tree can be constructed by removing maximum e minus n plus 1 edges. अगर आपको इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.